मौलीमाणा हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। डीएम ने दिए हैं हादसे की जांच के आदेश। डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को बनाया जाए अधिकारी। हादसे में 8 लोगों की जान गई है, 46 लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार सुबह माणा में ये एवलांच आया था, जिसके बाद अब जांच अधिकारी जांच करेंगे। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे, फोनलाइन पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, अब इस मामले में जो जांच होनी है उस पर विस्तृत जानकारी दें। कितने अधिकारियों की टीम बनाई गई है, टीम बनानी है, या फिर जांच अभी शुरू करने के लिए टीम बना के जांच शुरू की जाएगी, या फिर जांच शुरू कर दी गई है? जी, अभी ये एक टीम गठित की गई है और ये 1 मार्च को ही जांच के आदेश हालांकि दे दिए गए थे, लेकिन अब इसमें लिखित तौर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस मामले में शुरू से ही जहां लगातार अधिकारियों की लापरवाही बीआरओ के वो सामने आ रही थी, मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटनाक्रम से थोड़ा बहुत नाराज जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस पर सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ के उप जिला अधिकारी को इसका जांच अधिकारी बनाया गया है और उनको जांच करने के निर्देश दिए हैं कि आखिरकार जो बीआरओ के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्यों इन श्रमिकों को बद्रीनाथ धाम भेजा था। आखिर बीआरओ का वहां पे क्या ऐसा काम चल रहा था कि उनको इतने मजदूरों की आवश्यकता वहां पे पड़ी। इसके अलावा ये भी जांच में स्पष्ट होगा कि इतनी बर्फबारी के बाद जब प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा था कि आप सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर आ जाए, तो ऐसे में श्रमिकों को क्यों सुरक्षित स्थानों पर नहीं ठहराया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच के अब सख्त आदेश दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। अब जानिए, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी एवलांच का अलर्ट है। सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी ऊंचाई वाले इलाकों से पर्यटकों को वापस बुला लिया। इससे पहले चमोली में आए एवलांच में 8 लोगों की मौत हुई है, 46 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चमोली से यही खबर, जहां पर सोशल मीडिया पर ग्लेशियर टूटने का एक वीडियो सामने आया है। अब देखिए, न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है इस वीडियो को दिखा के कि ये वीडियो जो है माणा के आसपास का ही है, जहाँ ग्लेशियर टूटा है। और देखिए, नीचे पहाड़ का बर्फ के पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर जब आता है तो किस तरह का मंजर देखा जाता है। कैसे ग्लेशियर टूट कर नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाल के कैप्शन के साथ, वो ये है कि ये वही एवलांच है जिसमें 55 मजदूर दब गए थे। 46 का रेस्क्यू किया गया है, 8 को मृत घोषित किया गया है। पहाड़ों में देर रात से बारिश और बर्फबारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली की बात करेंगे, जहां पर इस जगह के साथ साथ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी इस समय बर्फबारी चल रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि बर्फबारी होगी आने वाले कुछ दिन, और ये आने वाले कुछ दिन बहुत ठंडे साबित हो सकते हैं। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि मुखबा की है। तेज हवा के साथ बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर बर्फ गिरने से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड है। 6 मार्च को पीएम मोदी मुखबा के दौरे पर रहने वाले हैं। इसकी तैयारियां यहाँ हो रही हैं। पीएम मोदी यहाँ पहुंचे उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन आप देखिए इस समय ज़बरदस्त बर्फबारी मुखबा में, जहाँ पर आप 6 तारीख को पीएम मोदी को पहुंचे हुए देखेंगे। वहीं उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल, यहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर में पूरी घाटी आपको ढकी हुई नजर आएगी। बर्फ गिरने के बाद ठंड जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
उधर नैनीताल में देर रात स्टाफ हाउस इलाके में अचानक से घर में आग लग गई और आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरी घर को इसने अपने आगोश में ले लिया। सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया, लेकिन गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई, क्योंकि समय रहते ही लोगों ने फायर स्टेशन में कॉल किया और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाती है। लेकिन जब तक आग बुझ पाई तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। पूरा सामान जल गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा उस कपड़े में, तो वो भी पड़ोस वाले ने बताया। तो सरकार से क्या करूं, मंगलसूत्र था वो भी जल गया, पूरा सामान जल गया। कैसे काम कर करके बनाया था, कहाँ से करूं अभी तक सब। ये तारी राम के यहाँ पर आग लगी थी। जब हम पहुंचे तो आस पड़ोस वालों ने लगभग पूर्ण रूप से बुझा ही चुके थे। थोड़ा बहुत है हमने देखा, थोड़ा बहुत बाल्टियों से पानी डलवा के हमने पूर्ण रूप से मतलब निरीक्षण करके आग बुझवा दी है यहाँ पर, और उनका जो भी सामान था उस रूम का लगभग खत्म हो चुका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहने वाले हैं। जानकारी आप ले लीजिए कि मुख्यमंत्री धामी यहां पर विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 मार्च तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की प्रदर्शनी चलेगी। उत्तराखंड सरकार ने इनकम के सबसे बड़े सोर्स आबकारी विभाग के लिए एक नई पॉलिसी जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो नया टारगेट 5,000 करोड़ से ज्यादा का रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। उत्तराखंड में शराब राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, तो ये सामाजिक मुद्दा भी रहा है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया गया है। शराब से मिलने वाले राजस्व का टारगेट इस बार बढ़ाकर 5,060 करोड़ कर दिया है, जो पिछली बार से 14% ज्यादा है। नई पॉलिसी में प्रदेश के धार्मिक क्षेत्रों को शराब मुक्त घोषित कर दिया गया है। उन क्षेत्रों के आसपास खुली दुकानों को भी खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड के मूल और स्थायी निवासियों को 2 साल के लिए दुकान रिन्यूअल की सुविधा मिलेगी। शराब दुकानों के साथ उप दुकानों की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। मेट्रो ब्रांड की शराब बिक्री व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जबकि अब तक सिर्फ चालान की व्यवस्था थी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी MRP को अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ भी ओवर रेटिंग पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। राज्य में शराब उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। राज्य में उत्पादित फलों से वाइन तैयार करने वाली वाइनरी को अगले 15 साल तक आबकारी शुल्क नहीं देना होगा। पूर्व से प्रतिबंधित है क्षेत्र, वहां पे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाने के लिए भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसके अलावा उप दुकानें न खोले जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया। राज्य के लिए रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होने के बावजूद नई आबकारी नीति में कई कड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। नई आबकारी नीति में स्थानीय निवासियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है, तो साथ ही वाइनरी में आबकारी टैक्स में छूट जैसे बड़े प्रावधानों से स्थानीय उत्पादों को भी बड़ा महत्व दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर के कानिया किशनपुर इलाके में इन दिनों गुलदार की धमक देखी जा रही है। यहाँ पर गुलदार की रोज आवाजाही हो रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में डर है। गुलदार की चहलकदमी का एक वीडियो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में गुलदार एक घर के अंदर घुसता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कुछ देर के बाद गुलदार घर से बाहर निकल आता है। बागेश्वर में भी गुलदार का आतंक है। बिलोना गांव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर गुलदार ने एक महिला पर अटैक कर दिया। महिला घायल हो गई है, अस्पताल में भर्ती कराई गई है। कर्णप्रयाग में गैरसैंण के GIC कुनीगांड में एक टीचर की संदिग्ध मौत हो गई है। टीचर का शव स्कूल परिसर के पास जला हुआ मिला है और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है।
ऋषिकेश के सर्वहारा नगर स्थित बाइक शोरूम में सड़क पर पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दिल्ली और पंजाब तक पहुंच गया। बाइक शोरूम मालिक सिख समुदाय के हैं। स्थानीय नगर निगम पार्षद ने इनके साथ बदसलूकी की है। शोरूम मालिक ने पार्षद और भीड़ पर पगड़ी से बदसलूकी का आरोप लगाया, जिस पर सिख समुदाय नाराज है। कोतवाली का घेराव किया गया। देखिए, इसमें कल जो शिकायत हमें प्राप्त हुई थी उसमें पता चला था कि बाजार में एक जगह पर जो ये वीरपाल नाम के हैं, ये वहाँ पर गए थे और इन्होंने पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़े तक और तोड़फोड़ तक पहुँच गया, जिसमें कि एक बड़ी घटना हो गई थी, जिसके संबंध में जो हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कितने गिरफ्तारी हुई मामले में? देखिए, इसमें 3 नेम्ड हैं और बाकी सब अज्ञात हैं। उनके अज्ञात को भी अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो अज्ञात थे उनमें से 3 की अरेस्टिंग की जा चुकी है और बाकी के लिए टीम गठित है। उत्तरकाशी में आराकोट बंगाड़ के सल्ला गांव के ग्रामीण हर दिन जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से सफर करने को मजबूर हैं। मोरी ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इस गांव में ना सड़क है ना झूला पुल, जिसकी वजह से देखिए आप किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली के ऊपर चढ़कर नदी पार करते हैं। न सिर्फ लोग बल्कि बुजुर्ग, स्कूली छात्र, गर्भवती महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से ही सफ़र करते हैं। बरसात में दिक्कत और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी दी और एक पुल बनाने की मांग भी की, लेकिन इसके ऊपर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। लोगों की समस्याएं जैसे कि तस बनी हुई हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन नदी के ऊपर पुल बनाने की इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ट्रॉली में 2 साल से जो ना जो चौकीदार रखे वो भी नहीं रखे इन्होंने। ये विभाग का काम है नहीं। अब इन्होंने जो ना अब ऐसे बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, जो भी है खींच नहीं पाते। ये बहुत जरूरी है। ये भी सबसे पहले अब एक तो झूला पुल दे रखा था।